हाँ भी दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो अपने जो बात कर रहे थे, जो फोर्थ ग्रेड है, उस फोर्थ ग्रेड के जो बाकी विषय थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ रनिंग में हैं। एक टॉपिक अपना था साइंस। इसकी जो शुरुआत है हमने कल ही की थी और कल हमने इसका जो पहला टॉपिक था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उसके ऊपर चर्चा की थी। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है, इसका जो टॉपिक हमने कल देखा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस क्लास के अकॉर्डिंग या फिर इस भर्ती के अकॉर्डिंग, क्योंकि आरएसएसएम भी इस टॉपिक से पर्सन जो है वो 100% उठाता है। 100% जो है पर्सन ए उठाता है और यहाँ से आपको 1% 100% मिलने वाला है। तो ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास थी। तो अगर उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके उस क्लास को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। और उसके बाद आज का जो आगे का दूसरा जो टॉपिक है अपना, वो है धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक या पदार्थ के धातु, अधातु या फिर प्रमुख यौगिक या फिर पदार्थ कह सकते हैं अपने। इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास भी कल की तरह बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है। यहां से भी 1% जो है वो 100% मिलने वाला है। 1% 100% आपको मिलने वाला है। सर 1% ही मिलने वाला है, इसके लिए क्या करें हम? तो 1% बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दौड़ में जो साथी हैं वो 24-25 लाख साथी हैं, तो साथी बहुत हैं। तो इस दौड़ में एक एक या यूं कहें कि पॉइंट एक एक है, यानी 0.11 अंक जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और 1% का मतलब है कि 1.67 अंक, समझ गए। और जो विज्ञान है, इस विज्ञान से टोटल जो पर्सन पूछे जाने हैं वो है 5%। तो 5% आने हैं और उनमें आपको टॉपिक जो है वो इसमें यूं कहें कि निश्चित टॉपिक जो है वो दे रखे हैं और यहीं से पर्सन जो है पूछे जाने हैं। सिलेबस में ये चीज मेंशन कर रखी है कि इस टॉपिक साइंस से इस टॉपिक से जो है पर्सन उठाए जाएंगे। तो ये दूसरा टॉपिक जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हो, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें यहाँ पे। या जो ऐसे साथी है जो देख रहे हैं जिन्होंने ये फार्म नहीं डाल रखा है, तो वो जिन्होंने आपकी जो साथी है उन्होंने फार्म डाल रखा है तो उन तक आप ये जरूर पहुंचाएं। या कोई अभिभावक जो है वो इस क्लास को देख रहा है या मेरी बात को सुन रहा है, तो वो भी अपने जो स्टूडेंट है, अपने जो बच्चे हैं जिन्होंने ये फार्म जो है वो डाल रखा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, तो उन तक ये जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें साथियों। क्योंकि कमेंट करने से आपने ये बताना है कमेंट करके कि ये आपको सेशन जो है वो कैसे लगा, अच्छा लगा या इसमें कोई कमी नजर आई आपको। तो इससे क्या है कि हमारा एक हौसला अफजाई हो जाता है, साथ ही साथ हमें इस बात का पता चल जाता है कि हमने जो कंटेंट तैयार किया है ये किस लेवल का है, किस तरीके का है, कि बच्चों को पसंद आया है या नहीं पसंद आया है, इसमें हमें क्या चेंज करना है, इसके बारे में पता चल जाता है। तो कमेंट जरूर करें और क्लास को लाइक भी जरूर करें आप। ओके, हाँ जी। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। सबसे पहले अपने इनके बारे में धातु है, धातु जो है इसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं धातु। मैं एक साइड में धातु की बात कर लेते हैं और एक साइड में अधातु की बात कर लेते हैं। देखो दोनों को एक साथ ही यहां चर्चा कर लेते हैं। धातु जो है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हों, त्यागने की प्रवृत्ति रखते हों, वो क्या है? धातु है। और अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हों, ग्रहण करने की
प्रवृत्ति रखते हों, वो कौन से अपने पास से अधातु हैं। समझ गए? जो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले हैं, जिनकी क्षमता जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की है, वो तो क्या आ जाएंगे? धातु। और जो ग्रहण करने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? अधातु। ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? धनायन का निर्माण करते हैं। और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है आपने, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन अगर त्याग रहे हैं तो किसका निर्माण होगा? धनायन का निर्माण होगा। इस बात को ध्यान रखें, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो किसका निर्माण होगा? धनायन का। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो किसका निर्माण होगा? तो निर्माण होगा किसका? ऋणायन का निर्माण होगा। ये बात ध्यान रखें। ओके, हाँ जी। अब इनके गुणों की बात कर लेते हैं। गुण जो है, सबसे पहले अपने भौतिक गुण जो है इनके, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इनके बारे में भौतिक गुण जो है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और भौतिक गुण जो अधातु है इनके देख लेते हैं। समझ गए? ये बड़े महत्वपूर्ण है। भौतिक गुण से ही पर्सन जो है वो बनाए जाते हैं। सबसे पहला गुण है, जो धातु होते हैं वो कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। समझ गए? और अधातु जो है वो क्या होती है? मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती है। ध्यान रखना ये। और दूसरा, इसमें चमकता का गुण पाया जाता है। कौन सा? चमकता का गुण जो है वो पाया जाता है। इसमें चमकता का गुण नहीं पाया जाता है। चमकता का नहीं गुण पाया जाता है, ध्यान रखना है। ओके। और तीसरा, इसमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। इसका ध्वनिकता का गुण जो है वो पाया जाता है। और इसमें ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। ओके, हाँ जी। चौथी बात याद रखनी आपने, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, देखो आघात वर्धनीयता क्या होती है? आघात वर्धनीयता का मतलब है कि धातुओं को पीट पीट कर लंबी चादर के रूप में ढाला जा सकता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीय बोलते हैं। ये पाया जाता है। इसमें आघात वर्धनीय नहीं पाया जाता है। आघात वर्धनीय नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और चौथा गुण है इसमें तन्यता का गुण। कौन सा गुण पाया जाता है? तन्यता का गुण जो है वो पाया जाता है। तन्यता क्या होती है? कि धातुओं को खींचकर लंबी तार के रूप में ढाला जा सकता है। सबसे ज्यादा जो तन्य धातु है वो है सोना। कौन सी है? सोना है, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा तन्य धातु, सबसे ज्यादा तन्य धातु जो है वो कौन सी है? तन्य धातु जो है वो कौन सी है? सोना है। ध्यान रखना है, ये कौन सी है? सोना है। कहते हैं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। कितनी? 2 किलोमीटर लंबी तार, यानी कि इतनी ज्यादा इसमें तन्यता जो है वो पाई जाती है। और इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता का गुण जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और छठी बात आपने याद रखनी है, इसमें विद्युत का सुचालक होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। और ये क्या होते हैं? कुचालक। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, ध्यान रखना है। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसी विद्युत के साथ साथ उष्मा का भी याद रखो। उष्मा के भी ये सुचालक होते हैं और ये कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, ध्यान रखना है। अब क्या है, इन धातुओं में या अधातुओं में ऐसे कुछ तत्व हैं जो अपने गुणों का पालन नहीं करते हैं। अर्थात यूं कहें कि कुछ धातुएं ऐसी है जो इन गुणों का पालन नहीं करती है। इनमें से किसी एक का, यानी बाकी का तो करती है, किसी एक या दो का पालन नहीं करती है। ऐसी कुछ अधातुएं भी है जो
इन गुणों का पालन नहीं करती है, या इनमें सारों का नहीं, यानी किसी एक या दो गुण का पालन जो है वो नहीं करती है। तो उन धातुओं, उन तत्वों को हम कहेंगे अपवाद। क्या कहेंगे? अपवाद पढ़ेंगे उनको। उनको किस में ले लेते हैं? अपने अपवाद के रूप में ले लेते हैं। जैसे अपने बात करें, सोडियम है, पोटेशियम है, ये जो धातुएं हैं, अब धातुएं जो है कठोरता का गुण होना चाहिए, लेकिन ये इनमें कौन सा गुण पाया जाता है? मुलायम। ये मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती है, यानी कि इनको चाकू से भी अपने काट सकते हैं, जबकि कठोरता का गुण होना चाहिए इसमें। ये अपवाद हो गया। दूसरा अपने पास है गैलियम है और जो सीजियम है, जो सीजियम है, ये ऐसी धातुएं हैं, इनका गलनांक जो है वो निम्न होता है। गलनांक जो है वो क्या है? निम्न पाया जाता है, जबकि बाकी धातुओं का जो गलनांक है वो क्या होता है? उच्च होता है। बाकी धातुओं का जो गलनांक है वो क्या होता है? उच्च होता है। और गैलियम और सीजियम धातु जो है, इनका गलनांक कम होता है। इनको अगर अपनी हथेली पर रखेंगे तो ये पिघलने लग जाएंगे। इसी के साथ साथ है, आपको ध्यान रखना है, आयोडीन जो है, आयोडीन जो है ये अ धातु है। क्या है? अ धातु है। फिर भी ये चमकती है, यानी चमकता का गुण इसमें पाया जाता है, जबकि अ धातुओं में चमकता का गुण नहीं पाया जाना चाहिए, तो आयोडीन में पाया जाता है। इसका मतलब ये क्या हुआ? अपवाद हुआ। इसके अलावा जो कार्बन है, ये इसके कई रूप हैं जिनको अपने अपरूप बोल देते हैं। एक है हीरा, एक ग्रेफाइट, और एक है फुलरीन। क्या है? फुलरीन है। अब इसमें जो हीरा है ये तो क्या है? कठोर है। क्या है? कठोर है, देखो। और ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है। क्या है? सुचालक है, देखो। जबकि अ धातु है, और अ धातुओं में ये गुण नहीं होने चाहिए, जबकि इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्या हुए? अपने पास है अपवाद आगे। इनके क्या आगे? अपवाद आगे। ओके, हाँ जी। इसके अलावा आगे अपने जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं प्रत्येक की, वो क्वेश्चन, जहां जिस तरीके का अपने पास प्रश्न है, इस टॉपिक को अपने प्रश्नों के माध्यम से कल की तरह जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को हमने समझा था, वैसे ही इसको भी अपने प्रश्नों के माध्यम से समझने वाले हैं। तो जहां जिस प्रकार का प्रश्न है, अपने उसी की जो डिटेल है वो वहीं सीख लेंगे। तो देखो, सबसे हल्की धातु की बात करें, सबसे हल्की धातुएं जो है, हल्की जो धातुएं हैं, वो जो एस ब्लॉक है अपना, जो एस ब्लॉक है, या फिर जो क्षारीय मृदा धातुएं जो है, मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, वो कौन सी है? वो है बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप रोए, है ना। बेटा जब कन्या सुंदर मांगता है तो बाप रोता है। तो ये जो है ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। कौन सी है? क्षारीय मृदा धातुएं हैं। इनसे भी हल्की धातुओं की अगर बात करें तो है जो मृदा धातुएं हैं, मृदा धातुएं जो है वो कौन सी है? ली, ना, की, रबो, रबो, से, फरियाद। ये जो है ये इनसे भी हल्की धातुएं हैं। ये इनसे भी क्या है? हल्की धातुएं हैं। अब सबसे छोटी धातु की अगर बात करें अगर, तो हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन जो है हल्की धातु है सबसे, लेकिन अपने पास ऑप्शन में नहीं है। तो यहां ऑप्शन में इसके बाद कौन सी है? देखो, लिथियम। तो लिथियम जो है वो कौन सी हो जाएगी? सबसे हल्की धातु हो जाएगी अपने पास। क्या हो जाएगी? सबसे हल्की धातु जो है वो हो जाएगी, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। तो लिथियम जो है वो कौन सी है? सबसे हल्की धातु है। सबसे क्या है? हल्की धातु है। ओके, हल्की धातु है, याद रखना है, सबसे हल्की धातु है, याद रह जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट देखो, कौन सा अ धातु जो है वो विद्युत का सुचालक है? हमने अभी पढ़ा कि जो विद्युत के सुचालक की अगर अ धातु में बात करें तो जो कार्बन है, क्या है? कार्बन जो है इसके 3 अपरूप बताए मैंने। कितने? 3 अपरूप। एक हीरा, एक ग्रेफाइट, और एक फुलरीन जो है।
ये 3 अपरूप है इसके। और हीरा तो क्या है, कठोर है, ये याद रखना है। और ग्रेफाइट है, ये सुचालक है। क्या है, सुचालक है। ये 2 बातें आपने इसमें याद रखनी है। तो ए धातु है और ये सुचालक है, तो कौन है, ग्रेफाइट है। यानी जो कार्बन है उस कार्बन का जो अपरूप है ग्रेफाइट, ये क्या है, सुचालक है। क्या है, सुचालक है। ओके, हाँ जी। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। ओके, हाँ जी, ये क्या आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास है पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल जो है वो किसका मिश्र धातु है, ये बताना है अपने को। यानी जो पीतल है ये, इसके अंदर कौन कौन सी धातुएं हैं ये बताना है। इसके अंदर मिश्रण किन किन धातुओं का है ये आपको बताना है। ओके, हाँ जी। थोड़ा पानी पीना था, पानी पी लिए। हाँ जी, देखो तांबा और जस्ता, तांबा और ए जस्ता, तांबा और ए टिन, लोहा और ए कार्बन, जस्ता और ए टिन। तो इसके अंदर एक पीतल में क्या होता है, तांबा और जस्ता। यानी कि पीतल में क्या होगा, तांबा और ए जस्ता हो जाएगा। ओके, हाँ जी। तांबा और जो टिन है ये किस में आ जाएगा, तांबा और टिन जो है ये कांसा में होता है। देखो इनसे मिलकर क्या बनता है, कांसा बनता है। लोहा और कार्बन, इनसे मिलकर क्या बनेगा, इस्पात। क्या बनेगा, इस्पात बनेगा। ओके, हाँ जी, क्या बनेगा, इस्पात बनेगा। जस्ता और टिन से, यानी कि ऐसा किसी का मिश्र धातु के अंदर मिश्रण नहीं होता है। तो पीतल का कौन सा आ जाएगा अपने पास, देखो पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी तांबा और जस्ता। मैंने यहाँ आपको जो जो मिश्र धातु थी उस मिश्र धातु के अंदर ऑप्शन में अपने पास थे कांसा, कांसा में तांबा और टिन है, इस्पात में लोहा और कार्बन है। इनको भी याद रखें, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास निम्न में से कौन सी है धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ध्यान रखना है। देखो धातु जो है, धातु जो द्रव है, द्रव है वो तो कौन सी है, मरकरी है। कौन सी है, मरकरी है, जिसे अपने पारा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पारा भी। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। और जो ए धातु है, ए धातु अगर पूछे आपसे तो वो कौन सी है, द्रव। ब्रोमीन जो धातु है, ब्रोमीन जो ए धातु है ये क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखना है, धातु में तो कौन द्रव है, मरकरी है। ए धातु में कौन द्रव है, ब्रोमीन है। ओके, तो अपने से कौन सी पूछी है, ए धातु। तो ए धातु कौन सी हो जाएगी, ब्रोमीन। कौन सी हो जाएगी, जो ब्रोमीन है वो क्या आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी हमने देखा मरकरी, जिसे हम पारा भी बोल देते हैं। क्या कह देते हैं, पारा भी कह देते हैं, ध्यान रखना है। क्या बोल देते हैं, पारा भी बोल देते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। देखो आपको बताया मैंने, ऐसी धातुएं जो अपवाद थी अपने पास, कौन सी थी, अपवाद। अपवाद में मैंने आपको बताया कि जो सोडियम, सोडियम और जो पोटेशियम है, सोडियम और जो पोटेशियम धातुएं हैं ये क्या होती है, मुलायम होती है। क्या होती है, मुलायम होती है। और ये धातु है देखो, और धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है कि कठोरता का गुण पाया जाता है। और सोडियम और पोटेशियम है ये अपने गुण का पालन नहीं करती है, इसलिए इनको अपने अपवाद के अंदर बोल देते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ये मुलायम है, मुलायम है, तो इसलिए अपने इनको चाकू से काट सकते हैं। देखो चाकू से काटा जाता है, काटा जा सकता है। समझ गए, ये बात आपने ध्यान रखनी है, काटा जा सकता है। तो कौन सी आ जाएगी, सोडियम, लोहा, तांबा, सिल्वर। तो कौन सा आ जाएगा, सोडियम। सोडियम जो है वो क्या है, चाकू से काटी जा सकती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास, निम्न में से कौन सी धातु हवा और नमी के संपर्क में आने पर जल उठती है, यानी जलने लग जाती है, वो ऐसी कौन सी है। तो ये जो मुलायम, जिनमें ज्वलनशीलता का गुण जो है वो सबसे ज्यादा
पाया जाता है। यानी कि जो सोडियम और पोटेशियम धातु है, सोडियम और जो पोटेशियम है में ज्वलनशीलता का गुण जो है वो अधिक होता है। क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। और ये जैसी वायु या फिर नमी के संपर्क में आएगी तो आग पकड़ लेती है। आपने देखा होगा फिल्मों में पानी के अंदर आग लगाते हुए, है ना, पानी के अंदर आग लग जाती है, तो वो किसके कारण लगाते हैं? वो सोडियम और पोटेशियम जो धातु है इनके द्वारा लग जाती है। ओके, हाँ जी। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ऐसी धातुएं हैं, ये जैसी वायु के संपर्क में आएगी तो आग पकड़ लेती है। इसलिए इन धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, या फिर यूं कहें कि केरोसिन तेल के अंदर इनका भंडारण जो है वो किया जाता है। ओके, तो कौन सी ऐसी धातु है? सोडियम। कौन सी ऐसी धातु है? सोडियम है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना, ये याद रखिए एक बात है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, कौन सा अधातु जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है? यानी कि जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी कि अगर यह अधातु नहीं होगा तो जीवन जो है वो असंभव सा हो जाएगा। हीलियम, क्लोरीन, कार्बन और फास्फोरस। तो कौन सा है? कार्बन जो एक ऐसा अधातु है जिसके बिना जीवन जो है वो क्या है? असंभव सा हो जाएगा, यानी कि वो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। तो इसके बारे में याद रखना है, जो कार्बन अधातु है ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, कौन सी धातु शरीर में पाई जाती है? शरीर में कौन सी धातु जो है वो पाई जाती है, ये ध्यान रखना। देखो, धातु जो है जो शरीर में पाई जाती है, पारा है, जिंक है, कैल्शियम है और लोहा है। देखो, कैल्शियम भी पाई जाती है, जिंक भी पाई जाती है और लोहा भी पाया जाता है। अगर इनमें बात करें, सबसे ज्यादा जो लोहा होता है यह पाया जाता है। हमारा जो रक्त होता है, इस रक्त में एक हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक जो है वो पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। इसमें जो ये लोहा है, या फिर इसको आयरन भी बोल देते हैं अपने, आयरन पाया जाता है। जिसके शरीर में लोहे की मात्रा ज्यादा होगी, उसका जो रक्त होगा वो उतना ही गहरा लाल होगा। क्या होगा? गहरा लाल होगा। और जिसमें आयरन की जो है वो मात्रा कम पाई जाएगी तो उसका कम गहरा लाल होगा। ओके, और ये भी जीवन के लिए या जीवित रहने के लिए आयरन का अपने शरीर में होना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसके बिना जो हीमोग्लोबिन वर्णक है इसका होना या इसका रहना असंभव है। यानी कि बिना आयरन के हीमोग्लोबिन जो वर्णक है ये सुरक्षित नहीं रह पाता है। और हीमोग्लोबिन वर्णक की हमें क्यों जरूरत है? अगर हीमोग्लोबिन वर्णक है जो अपने श्वास ले रहे हैं या अन्य कोई भी पदार्थ है, वो अपने रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो ऑक्सीजन को भी जो है रुधिर के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है, जिसमें जो हीमोग्लोबिन वर्णक है अपना, ये इसके अंदर क्या करता है? ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने का काम जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। अगर मान लिया जाए कि शरीर के अंदर जो रक्त है अपना, इस रक्त में हीमोग्लोबिन वर्णक जो है वो नहीं पाया जाए अगर, तो क्या होगा? तो अगर हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं होगा तो जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के एक अणु को हमारे पैर के अंगूठे तक पहुंचने में लगभग 3 वर्ष लग जाएंगे। कितने? 3 वर्ष। ये बात ध्यान रखना है। कितने वर्ष लग जाएंगे? 3 वर्ष लग जाएंगे।
और 3 वर्ष तक तो शरीर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्षण शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ध्यान रखना इस बात का। ओके, हाँ जी, इसलिए हीमोग्लोबिन वर्णक की अत्यंत आवश्यकता है। और हीमोग्लोबिन वर्णक का बना रहना किसके ऊपर निर्भर करता है, लोहा या आयरन के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक अक्रिय धातु है। अक्रिय धातु जो है वो कौन सी है, ये बताना है। देखो अक्रिय जो है वो कौन सी है। देखो वैसे तो अक्रिय जो है, अक्रिय या फिर उत्कृष्ट की अगर बात करें, उत्कृष्ट गैसों की अगर बात करें, गैसें ये कौन सी है, तो ये तो है हरि ने अर्ज करके जियो रणवीर। क्या, हरि ने अर्ज करके जियो रणवीर। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोम और रेडियम, ये जो है ये अक्रिय या फिर उत्कृष्ट गैसें हैं। समझ गए। और अपना प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, अक्रिय धातु जो है वो कौन सी है, अक्रिय धातु जो है वो कौन सी है। तो एक सक्रियता श्रेणी होती है। कौन सी श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी जो है वो क्या है, ऐसी श्रेणी जिसमें जो धातुएं हैं उनकी क्रियाशीलता का जो घटता हुआ क्रम पाया जाता है, वह श्रेणी क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। देखो काशीनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है। कौन है, इसके जस्ट बाद है, इसके जस्ट बाद कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ, कौन है, इसको ऐसे लिखो। देखो कौन है आगे आओ, इनका ये ऊपर जो है अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है, ऊपर की तरफ अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है। यानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु आती जाएगी, और जैसे जैसे नीचे आएंगे अपने तो क्या होता जाएगा, क्रियाशीलता का क्रम जो है वो कम होता जाएगा। तो जो सबसे नीचे धातु है वो है अपने पास Au यानी कि गोल्ड, सोना जिसको कह देते हैं अपने, क्या है, गोल्ड जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। और ये अन्य धातुओं के साथ जो क्रिया है वो क्रिया करने में मतलब अक्रिय है, या इसको अक्रिय धातु बोलते हैं। ध्यान रखना है, यानी अन्य धातुओं से या अधातुओं से क्रिया नहीं करती है। तो कौन सी है अपने पास, सोना जो है वो एक अक्रिय धातु है। क्यों है, मैंने इसका विस्तार से आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्यों अक्रिय है। ओके, अक्रिय गैसें पूछे तो कौन सी है, और अक्रिय धातु पूछे तो कौन सी है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन एक अधातु है जो चमकदार होता है। मैंने आपको शुरू में बताया कि आयोडीन जो है ये एक अधातु है। आयोडीन जो है ये क्या है, एक अधातु है। और अधातु में जो चमकता का गुण जो है वो नहीं पाया जाता है। देखो चमकता का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन आयोडीन में चमकता का गुण पाया जाता है। चमकता का गुण जो है वो पाया जाता है, गुण पाया जाता है। तो ये एक अपवाद है जिसके बारे में अपने शुरू में डिस्कस किया था। तो अधातु बतानी है जो चमकदार है, कौन सी है, आयोडीन है। कौन सी है, आयोडीन है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अपने पास से अधातुएं सामान्यतः कैसी होती है। अधातुएं जो है वो सामान्यतः कैसी होती है, मैंने शुरू में बताया आपको कैसी होती है अधातुएं। कठोर होती है क्या, कठोर नहीं होती है। कठोर तो क्या होती है, धातुएं होती है। चमकदार होती है क्या, चमकदार भी नहीं होती है।
या मल्य यानी कि मुलायम जो है, मुलायम होती है। क्या सुचालक होती है? सुचालक नहीं होती है। भंगुर होती है? बिल्कुल भंगुर होती है, यानी कि इनको जो आघातवर्धनीयता का जो गुण देखा हमने, जो धातुओं में पाया जाता है। धातुओं को क्या करते हैं? पीट पीट कर लंबी चादर के रूप में ढाल लेते हैं अपनी, और अगर अपने अधातुओं का पीटने का प्रयत्न करेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाएगी, और छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित होना भंगूर कहलाता है। क्या कहलाता है? भंगूर कहलाता है। तो इसमें भंगूर का गुण जो है वो पाया जाता है, और ये कुचालक भी होते हैं। तन्य होती है क्या? तन्यता का गुण नहीं है। चालकता का गुण नहीं है। तो कौन सा है? अधातुएं कैसी होती है? सामान्यतः भंगूर प्रकृति की होती है और कुचालक होती है। भंगूर प्रकृति की होती है और ये क्या होती है? कुचालक होती है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पीछे के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो बड़ा ही सेशन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है इस भर्ती के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है। यहीं से आपको प्रश्न जो है एग्जाम में मिलने वाला है। तो अपने दोस्तों को इस क्लास को आप जरूर शेयर करें। जल्दी से एक बार दोबारा आप अगर सही शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर कीजिए। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। अपने पास ध्वनि का सबसे अच्छा संवाहक कौन सा है? कौन सी धातु है? यानी संवाहक का मतलब है कि ऐसा कौन सी धातु जो है जो सबसे अच्छी धातु है, जिसमें से ध्वनि जो है वो अच्छे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, कम से कम प्रतिरोध के कारण, यानी कि उसमें जो बाधा है वो कम से कम आए, बाधा जो है वो कम से कम आए। ऐसी कौन सी है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी और सोना। तो ऐसी कौन सी है जो ध्वनि की क्या है? सबसे ज्यादा संवाहक है। तो कौन सी है? एल्यूमिनियम है। कौन सी है? एल्यूमिनियम है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी है? एल्यूमिनियम जो है ऐसी धातु है जो ध्वनि की अच्छी संवाहक है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यौगिक मुख्य रूप से स्टील बनाने में उपयोग होता है? स्टील बनाने में उपयोग जो होता है, जिंक है, टिन है, आयरन है, सिलिकॉन जो है, यानी टिन बनाने में किस यौगिक का सबसे उपयोग जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है? तो जो स्टील बनाएंगे अपने, तो स्टील बनाने में जो लोहा है, इस लोहे का जो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो लोहा जो है ये इसके लिए क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण यौगिक हो जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अधातु या कौन अधातु जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग होता है? तो अपने अच्छे से जानते हैं, क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक ऐसी अधातु है जिसको जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग में लेते हैं। जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग में लेते हैं। अपने एक विरंजक चूर्ण बनाते हैं, जो है क्या? विरंजक चूर्ण जो है वो बनाते हैं। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जो है क्या सूत्र है? CaOCl2। सूत्र याद रखना है आपको, CaOCl2। ये चूर्ण जो होता है ये कहाँ काम में लेते हैं अपने? जब पानी जो गंदा होता है और उस पानी के जो गंदगी होती है उसको साफ करने के लिए अपने उसमें क्या मिलाते हैं? ये पाउडर मिलाते हैं। ये पाउडर जो है वो मिलाते हैं, और ये किससे बना? देखो, क्लोरीन से। तो क्लोरीन जो गैस है ये क्या है? जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग की जाती है। ओके, हाँ जी, सिल्वर नाइट्रेट को किस धातु पर रखने से चांदी जो है वो जम जाती है? चांदी जो है वो जम जाती है, ये बताना है। देखो, सिल्वर नाइट्रेट है यानी कि AgNO3 है, AgNO3 है, और इसमें कौन सी धातु अगर मिलाएं अपने तो ये जो चांदी है ये क्या हो जाएगी? यानी कि जम जाएगी। अलग से इसका जो शुद्धिकरण है वो किया जा सकता है, शुद्धिकरण जो है वो किया जा सकता है। तो क्या आ जाएगा? AgNO3 जो है इसको अगर कॉपर के साथ मिलाएं अपनी, किसके साथ है? कॉपर के साथ अगर मिलाएं तो चांदी जो है वो जम जाती है, कॉपर यानी के तांबा। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है आपको, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा आपको। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन की खोज किसने की? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने क्या बताया था? परमाणु मॉडल के बारे में दिया था। हेनरी कैवेंडिश, लवाजिए या रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने भी परमाणु मॉडल के बारे में बताया था।
लवाजिये ने जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनको उनके बारे में बताया था। तो हेनरी कैवेंडिश जो है ये क्या आ जाएगा, जो हाइड्रोजन की जो खोज है वो किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ध्यान रखना है। ओके, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, हाँ जी। निम्न में से कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है, गुब्बारों में कौन सी गैस जो है वो भरी जाती है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है या फिर हीलियम है। तो गुब्बारों में कौन सी गैस जो भरी जाती है, हल्की गैस जो है वो भरी जाती है। और हल्की गैस इनमें कौन सी है, देखो हाइड्रोजन या हीलियम जो है, हीलियम और हाइड्रोजन जो है, यानी कि इनमें हाइड्रोजन हीलियम गैस जो है वो भरी जाती है, ध्यान रखना है। गुब्बारों में कौन सी गैस है, हीलियम गैस जो है वो भरी जाती है। ओके, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट है अपने पास है सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, इसका अगर रासायनिक नाम की बात करें, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम में क्लोराइड हो जाएगा, ध्यान रखना है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और अगर इसका सामान्य नाम की बात करें, सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम जो है वो क्या होता है, किसका सूत्र है, ये नमक का है भाई, जिसको आप सब्जी में डाला बिंगो सूत्र है वो NaCl। ओके, तो वो तो कम याद होना ही चाहिए अपन, वो कम याद होना चाहिए भी, इंगी जरूरत जी की अपन बा सुबह शाम है बा जरूर पढ़े है। तो वो सूत्र याद रखना है, नमक को सूत्र के है NaCl, रासायनिक नाम के है सोडियम क्लोराइड। ओके, हाँ जी। तो इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है, नमक है, क्या है, नमक है। ओके, याद रह जाएगा आपको, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, यानी कि सबसे अच्छी सुचालक जो है वो धातु कौन सी है, यानी कि जिसमें सबसे कम प्रतिरोध जो है वो पाया जाता है। वैसे तो लगभग सभी धातुएं जो है वो विद्युत की क्या है, सुचालक है, लेकिन सबसे अच्छी कौन सी है इनमें, तो चांदी जो है वो सबसे अच्छी सुचालक है, इसकी ध्यान रखना है। चांदी जो है वो क्या है, सबसे अच्छी सुचालक है। फिर सरे जो तारे हैं वो तांबे की या फिर एल्यूमिनियम की क्यों बनाई जाती है, चांदी की क्यों नहीं बनाती, तो चांदी की इसलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि चांदी का भंडारण जो है वो सीमित है और हर जगह उपलब्ध नहीं है, महंगी है, हर कोई इसको आसानी से खरीद नहीं सकता है, इसलिए चांदी की नहीं बनाई जाती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है क्लोरीन किस अवस्था में पाई जाती है, तो क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाई जाती है, किस अवस्था में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अपने पास लोहा जंग क्यों खाता है, यानी कि लोहे पर जो जंग है वो क्यों लगता है, धूप से, नमी या ऑक्सीजन के कारण, अम्ल के कारण, रगड़ से, तो किसके कारण लगता है, नमी और ऑक्सीजन के कारण इसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, क्या लग जाता है, जंग जो है वो लग जाता है। ओके, याद रह जाएगा, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास कौन सी धातु बिजली के तारों में सबसे अधिक उपयोग जो है वो की जाती है, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा या फिर पारा, तो एल्यूमिनियम या फिर तांबा या लोहा या पारा। तो पारा तो किस अवस्था में है, देखो द्रव अवस्था में है, किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, देखो इसकी तो द्रव अवस्था है। ओके, द्रव अवस्था में। लोहे में प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, ध्यान रखना है, सबसे अधिक होता है। ओके, हाँ जी। बच गया कौन है, एल्यूमिनियम और तांबा। तो कौन सबसे ज्यादा इनमें कौन सी प्रयोग की जाती है, तांबा जो है वो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, तांबा जो है वो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास है हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक की अगर बात करें, समस्थानिक की बातें करें तो समस्थानिक है वो 3 है, इसके कितने हैं, 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। एक तो है ड्यूटेरियम, एक है ट्राइटियम और एक है प्रोटियम। एक कौन सा है, प्रोटियम है। ये 3 इसके समस्थानिक है। समस्थानिक क्या होते हैं,
कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक जो है, या यूं कहें जिनकी परमाणु संख्या है वो तो समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। एक होता है समबारिक। तो समबारिक वे होते हैं वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या हो? अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? समबारिक कहलाते हैं। ओके, तो इनमें सबसे हल्का जो है वो कौन सा होता है? प्रोटियम जो है, प्रोटियम जो समस्थानिक है ये सबसे हल्का होता है। सबसे हल्का कौन है? प्रोटियम है। ओके, और सबसे अगर भारी की बात करें तो ड्यूटेरियम है, ये सबसे भारी है, ये सबसे भारी है, सबसे भारी है, ये ध्यान रखना। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, कौन सी अधातु जल में घुलकर अम्ल बनाती है? जल में घुलकर क्या बनाती है? अम्ल बनाती है। कौन सी ऐसी अधातु है, कौन सी अधातु है जो जल में घुलकर क्या बनाती है? अम्ल का निर्माण करती है। क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हीलियम। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये जल में घुलकर किसका निर्माण करते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका? अम्ल का निर्माण करते हैं। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, कोयला किसका उदाहरण है? धातु है या मिश्र धातु है या अधातु है या जंतु पदार्थ है? तो कोयला एक क्या है? कोयला देखो ये कार्बन के ही अपरूप है। कोयला कार्बन का ही क्या है? अपरूप है, ध्यान रखना है। कोयला जो है देखो, कार्बन जो है ना अपने पास से, कार्बन जो है इसके दो प्रकार के अपरूप हैं, दो प्रकार के अपरूप होते हैं इसके, ध्यान रखना। एक तो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, कौन से? क्रिस्टलीय अपरूप, और एक अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। एक क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। क्रिस्टलीय में अगर बात करें अपने, तो क्रिस्टलीय में कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो है हीरा, एक है ग्रेफाइट, और एक है फुलरीन, फुलरीन है। ओके, और अगर अक्रिस्टलीय की बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें कौन कौन से हैं ध्यान दें। इसमें आपको याद रखना है, एक तो है कोयला, दूसरा काष्ठ, चारकोले, काजले, कोके, अन्य भी पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। तो बहुत सारे अक्रिस्टलीय इसके अपरूप हैं। तो हमें किसका? कोयला जो है ये किसका उदाहरण है? धातु है या मिश्र धातु है या अधातु है या जंतु पदार्थ है? तो ये क्या है? अधातु है, ध्यान रखना है। क्या है? अधातु का उदाहरण है। ओके, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फुल्स गोल्ड जो है किसे कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है। तांबा को बोलते हैं या आयरन पाइराइट को बोलते हैं या चांदी को कहते हैं या फिर सोडियम। तो आयरन जो पाइराइट होता है इसको क्या कहा जाता है? फुल्स गोल्ड कहा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है, स्टील में कार्बन की जो मात्रा होती है, जो स्टील होता है इसमें जो कार्बन की मात्रा जो होती है वो कितनी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 0.2 से 2% के मध्य। 0.2 से 2% के मध्य क्या है? मात्रा जो है वो पाई जाती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, चुंबक किस धातु से बनता है? तो चुंबक जो है वो नरम लोहे से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? नरम लोहे से बनाए जाते हैं। तो कौन सी धातु आई? लोहा। कौन सी धातु आई? देखो, लोहा। ओके, हाँ जी। कौन सी धातु आ गई अपने पास से? लोहा जो है, लोहे धातु से चुंबक जो है वो बनाई जाती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, पानी से अत्यधिक क्रिया करने वाली धातु। पानी से, आपको मैंने अभी बताया कि पानी के अंदर जो आग लग जाती है किसके कारण? सोडियम और पोटेशियम के कारण। तो सबसे ज्यादा क्रिया कौन करेगी? सोडियम और पोटेशियम करेगी। तो कौन सा आ जाएगा? सोडियम। कौन सा आ जाएगा? सोडियम। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है ये बात। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु की अगर बात करें तो है क्रोमियम। कौन सी? क्रोमियम जो है ये सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु है, ध्यान रखना है। अगर आपसे बात पूछ ले सबसे अधिक कठोर तत्व, क्या पूछे? कठोर तत्व पूछे आपसे तो क्या आ जाएगा? हीरा। तो क्या आ जाएगा? हीरा, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो तन्य धातु कौन सी थी? देखो आपको बताया था मैंने, तन्य धातु जिससे सबसे ज्यादा या लंबी तार बनाई जा सकती है। तन्यता का मतलब जी खींच कर लंबी तार के रूप में ढालने का गुण जो होता है वो तन्य है ना। तो सबसे ज्यादा तन्यता किस में पाई जाती है? सोने में पाई जाती है। सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? सोने में पाई जाती है। मैंने आपको कहा था कि 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तारें बनाई जा सकती है। ओके, बनाई जा सकती है, ये बात ध्यान रखनी है। तो सबसे ज्यादा तन्य जो है वो कौन सी हो जाएगी? सोना जो है वो सबसे ज्यादा तन्य धातु है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सी है धातु जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है? यानी कि जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, कौन सी है? देखो ऑक्सीजन के बिना जीवन है संभव है ना, तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? धातु भी है और ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। ओके, ध्यान रखना है। हीलियम, हीलियम तो क्या हो जाएगी? देखो धातु है हीलियम। हीलियम क्या है अपने पास है? हीलियम जो है अक्रिय गैस है। देखो क्या है? अक्रिय गैस है, ये अक्रिय गैस है। ब्रोमीन क्या है? ये अधातु भी है। अधातु व द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, हाँ जी। क्लोरीन जो है जीवाणुनाशक, क्या आ जाएगी? जीवाणुनाशक के रूप में काम में लेते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन जो है ये क्या है? जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओके, हाँ जी। प्यूटर किसका मिश्र धातु है? प्यूटर जो है वो किसका मिश्र धातु है? टिन और तांबा, लोहा और कार्बन, जस्ता और तांबा, तांबा और पारा, तांबा और पारा। तो टिन और तांबा जो है इससे क्या बनता है? प्यूटर मिश्र धातु बनती है। कौन सी? प्यूटर मिश्र धातु बनती है। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास, निम्न में से कौन सी गैस विस्फोटक होती है? सबसे ज्यादा विस्फोटक जो है वो कौन सी गैस होती है? तो ध्यान रखना है, जो परमाणु बम बनाए जाते हैं, परमाणु जो बम बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? उनमें कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस होती है, इसलिए उनका नाम है हाइड्रोजन बम भी होता है। इससे ये गैस क्यों डाली जाती है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा विस्फोटक होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है? विस्फोटक होती है। तो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है, ये सबसे ज्यादा विस्फोटक गैस है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, लोहे में जंग रोकने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? उसके ऊपर एक किस धातु की परत जो है वो चढ़ाई जाती है? लोहा जो होता है उसके ऊपर एक जस्ते की परत जो है वो चढ़ाई जाती है। किसकी परत? जस्ते की परत जो है वो चढ़ाई जाती है। ओके, हाँ जी, जिसे अपने यश दलेपन या फिर गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, फिटकरी किस कार्य में उपयोगी है? रंग बनाने में, विस्फोटक में, पानी की सफाई में, खाद्य पदार्थों में। तो अपने अच्छे से जानते हैं फिटकरी से अपने क्या करते हैं? पानी साफ करते हैं। देखो क्या करते हैं? पानी साफ करते हैं। तो किसमें? पानी की सफाई में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, हाँ जी। बिजली का बल्ब बनाने में कौन सी धातु फिलामेंट का प्रयोग होता है? यानी जो फिलामेंट बना होता है बल्ब का, उसमें कौन सी जो धातु जो होती है वो होती है? तो कौन सी धातु होती है? टंगस्टन। टंगस्टन धातु जो है वो होती है। ओके, ये बात ध्यान रखनी है, टंगस्टन जो धातु है ये होती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धातु गंध युक्त है? गंध युक्त है, समझ गए? जिसमें सबसे ज्यादा गंध होती है, सबसे ज्यादा गंध होती है, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा गंध तो कौन सी है? सल्फर है। कौन सी है? सल्फर है, याद रखना है ये बात। सल्फर जो
ए धातु है, इसमें सबसे ज्यादा गंध होती है, इसलिए इससे जो एक यौगिक बनाते हैं अपने, जिसको बोलते हैं अपने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको अपने गंधक नाम से भी जानते हैं। देखो गंधक नहीं है रे, गंधक है, ये है गंधक है, गंधक नहीं है ये, ठीक है। हाँ जी, तो H2SO4 है कि इसका नाम जो है गंधक क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गंध जो है वो आती है, किसके कारण आती है, सल्फर के कारण आती है। तो सल्फर ए धातु जो है ये गंध युक्त होती है, सल्फर जो है वो गंध युक्त होती है। ओके, हाँ जी, याद रह जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है अपने पास से, निम्न में से कौन सी गैस दहन में सहायक होती है, दहन में सहायक होती है, तो ऑक्सीजन गैस ऐसी है जो दहन में सहायक होती है। ओके, यानी कि जो दहन की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, ऑक्सीजन गैस के द्वारा संपन्न होती है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पानी पी लेते हैं 2 मिनट। हाँ भी आओ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास से, हाइड्रोजन का प्रयोग किसमें किया जाता है, गुब्बारे फुलाने में, ईंधन में, टायर बनाने में, कांच बनाने में। तो ईंधन के रूप में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, किसके रूप में, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। धातुएं किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, धातुएं जो है वो किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, ध्यान रखना है। देखो धातुएं और अधातुएं, धातुएं और अधातुएं जो है, अधातुएं, ठीक है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड, ओके, ऑक्साइड, और इसके भी ऑक्साइड की जो प्रकृति है, क्या प्रकृति जो है वो इसकी तो क्या होती है, क्षारीय, याद रखना है। और इनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अम्लीय। कौन सी होती है, अम्लीय होती है। ये बात है याद रखनी है आपने, ये बात क्या है, याद रखनी है। ओके, हाँ जी, इनकी प्रकृति तो है वो कौन सी है, क्षारीय है, और इनकी प्रकृति जो है वो क्या होती है, अम्लीय होती है। ओके, क्या होती है, अम्लीय होती है। ओके, तो धातुएं किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। कौन से ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है, अधातुएं किस प्रकार के ऑक्साइड, अभी बताया मैंने, किस प्रकार के ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कौन से ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अधातु उष्मा की कुचालक है, उष्मा की क्या है, कुचालक जो है वो है, बताना है, सल्फर और ब्रोमीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है, यानी कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन जो है, सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, कौन सी है धातु उष्मा की कुचालके होती है, कुचालके होती है। देखो सल्फर जो है, सल्फर यानी कि यूं कह सकते हैं कि इसमें अपने अर्धचालक जो होती है ये ले सकते हैं, ठीक है, इसमें से धारा प्रवाहित करवा सकते हैं अपने ताप बढ़ाकर, ऑक्सीजन में भी करवा सकते हैं और क्लोरीन में भी करा सकते हैं। जो ब्रोमीन है ये क्या आ जाएगी अपने पास से, कुचालक है, यानी कि इससे धारा जो है वो प्रवाहित नहीं करवा सकते हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है, कौन सी धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है, विद्युत अपघटन से, यानी कि विद्युत अपघटन एक प्रक्रिया है। जो धातुएं हैं, जो धातुएं हैं वो 3 रूपों में मिली है हमें, कितने रूपों में मिली है, 3 रूपों में मिली है। एक तो कार्बोनेट के रूप में मिली है, किसके रूप में, कार्बोनेट के रूप में,
और एक मिली है अपने को सल्फाइड के रूप में। किस रूप में? सल्फाइडों के रूप में। ओके, और एक मिली है स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में मिली है। ओके, हाँ जी, जो स्वतंत्र अवस्था में मिली है, जो स्वतंत्र अवस्था में मिली है, इनको अपने विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? विद्युत अपघटन से। ओके, और जो सल्फाइड के रूप में मिली है, इनको अपने जो दो प्रक्रिया है, जो ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा लेके इनका जो अलग अलग है कार्बन और जो सल्फर है उनके साथ इनकी क्रियाएं करवा कर इनको शुद्ध करते हैं। उन विधियों को बोलते हैं भर्जन और एक को बोलते हैं निस्तापन। भर्जन और निस्तापन बोलते हैं। ओके, हाँ जी, और इसका परिष्करण विधि से करते हैं। देखो किससे? परिष्करण विधि से। परिष्करण विधि से इनका शुद्धिकरण किया जाता है। तो कौन सी धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? जो सबसे नीचे अवस्था में पाई जाती है। तो नीचे की अवस्था में देखो इनमें से कौन है? लोहा, जस्ता, एल्यूमिनियम, तांबा। तांबा जो है, तांबे को क्या करते हैं? देखो ये नीचे पाई जाती है। देखो कौन है? आगे आओ। कौन है? आगे आओ। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, कांच के निर्माण में कौन सी है धातु काम में आती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन। तो कौन सी है धातु जो है वो कांच के निर्माण में काम आती है? तो सिलिकॉन जो है ये कांच के निर्माण में काम में आती है, ध्यान रखना है। सिलिकॉन के द्वारा कांच निर्माण जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु भोजन की पैकिंग में प्रयोग होती है? यानी कि भोजन की जो पैकिंग करते हैं उनमें प्रयोग करते हैं, अपने भोजन की पैकिंग के अंदर है। तो अपने अच्छे से जानते हैं जो डिब्बा पैकिंग होती है उसको अपन जानते हैं ना, क्या टिन का डिब्बा है ना। तो टिन शब्द याद रखना है आपने। तो कौन सी होती है? टिन धातु। ओके, हाँ जी, कौन सी धातु होती है? टिन धातु होती है। नेक्स्ट है, नीला थोथा किसका यौगिक है? सोडियम, जिंक, कॉपर और कैल्शियम। तो नीला थोथा किसका है? ये है कॉपर का। किसका है? कॉपर का है। ओके, किसका है? भी कॉपर का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसीय है? यानी किससे इस हमारा जो ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर दो प्रकार के ऑक्साइड जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक तो कार्बन के ऑक्साइड और एक सल्फर के ऑक्साइड जो है। जो कार्बन के ऑक्साइड है उनमें है कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर के हैं उनको भी अपने सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कार्बन और सल्फर के जो ऑक्साइड है ये हमारे वायुमंडल में है, और इनसे जैसी वर्षा आएगी यानी कि इनसे गुजरेगी तो वो वर्षा किसका रूप ले लेगी? अम्लीय वर्षा का रूप जो है वो ले लेती है। तो किसके पाए जाते हैं? देखो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड है, देखो नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आ जाएगा, ध्यान रखना है। सल्फर है, नाइट्रोजन और कार्बन, तीनों के ऑक्साइड पाए जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा जैसे ही वर्षा जो है वो गुजरती है उनके द्वारा, तो वो किसका रूप ले लेती है? अम्लीय वर्षा का रूप जो है वो ले लेती है। नेक्स्ट है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 21% होती है। कितनी होती है? 21% होती है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है? जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता और अपघर्षण और प्रतिरोधकता भी पाई जाती है। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन। तो क्या होता है? निकल जो है निकल धातु जो है ये मिलाई जाती है और इससे इस्पात जो है वो बनाया जाता है। क्या? इस्पात जो है वो बनाया जाता है। ओके, हाँ जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन में के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य जो है वो क्या है? अपचाय के रूप में क्रिया करना। अपचाय के रूप में बिल्कुल क्रिया करता है, ये अपचाय के रूप में क्रिया करता है। ओके, लोहे एशक से संयुक्त सिलिका को दूर करना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उष्मा की आपूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, हाँ, ईंधन के रूप में भी काम करता है। उपचाय के रूप में क्रिया करना, अपचाय के रूप में काम करता है, उपचाय के रूप में काम नहीं करता है। तो 1 और 2 सही है। देखो इसके तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं अपने पास से, 1 और 2 जो है वो सही है इसका।
क्या आ जाएगा, एक और ए, दो जो है वो अपने पास इसका क्या है, सही है नहीं। देखो दोबारा देखो, एक और ए तीन सही है, देखो अपना एक नंबर और ए तीन नंबर जो है वो सही है। तो एक और तीन देखो किसमें है, सी ऑप्शन में अपने पास, किसमें है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ओके हाँ जी, देखो क्यों है सी ऑप्शन सही, इसका मैंने यहाँ विस्तार से लिख दिया है। देखो एक चीज और की है मैंने इस क्लास के अंदर, कुछ प्रश्नों में मैंने विस्तार से लिखकर बताने का प्रयत्न किया है और कुछ का मैं यहाँ लिख के लाया हूँ। तो आपने कमेंट करके ये बताना है कि कौन सा जो मैटर है वो आपको अच्छा लगा, कि यहाँ लिखकर बताया जाए वो अच्छा है, या फिर उसका विस्तार से पहले से लिख दिया जाए और वो आपको दे दिया जाए और पूरा विस्तार से पूरा निचोड़ जो है वो लिख लिया जाए। ओके हाँ जी, ये कमेंट डाल के आपने जरूर बताना है। तो कोक का प्रयोग ब्लास्ट भट्टियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये जीवाश्म ईंधन के भंजन आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें उच्च मात्रा में कार्बन होता है। इसका कैलोरी मान भी क्या होता है, अधिक होता है। कैलोरी मान भी क्या होता है, अधिक होता है। इसके लिए इसका प्रयोग उष्मा प्रदान करने में भी किया जाता है। यह एक अच्छा अपचायक भी है, अपचायक है, उपचायक नहीं है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है ये क्यों है, ये अभिक्रियाएं दे दी आपको। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अम्लगम नहीं बनाती है। अम्लगम जो है वो नहीं बनाती है, ये कौन सी है जो अम्लगम नहीं बनाती है, अम्लगम जो है वो नहीं बनाती है। अम्लगम क्या होता है, देखो अम्लगम क्या होता है, अम्लगम, अम्लगम यदि जो ऐसे मिश्र जो धातुएं हैं, ऐसी मिश्र धातुएं, ऐसी मिश्र धातुएं, धातुएं जिनमें एक धातु पारा हो, क्या हो, पारा हो, उस मिश्र धातु को क्या बोलेंगे, अपने अम्लगम बोलेंगे। तो जस्ते के साथ भी अपने पारा जो है वो मिला सकते हैं, जस्ते में भी पारा डाल सकते हैं देखो, और तांबे में भी पारा मिला सकते हैं, मैग्नीशियम में भी मिला सकते हैं, लोहे में नहीं मिला सकते, लोहे में नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया आपको। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखें, निर्देश नीचे दो वक्तव्य दिए हुए हैं, एक कथन जो है ए है और दूसरे का कारण आर दिया हुआ है। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्नांश का उत्तर नीचे कूट दिए गए हैं, उनकी सहायता से आपने आंसर देना है। देखो मैं हर टाइप के क्वेश्चन बना के लाया हूं आपके लिए, सीधे सिंपल क्वेश्चन भी थे और यहाँ कारण और एक कथन वाले प्रश्न जो है वो भी बना लिए मैंने, जैसे कल हमने उसमें देखे थे जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन था उसमें। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, बिल्कुल केरोसिन में होता है, यानी कि इनका जो संचयन है, संचयन का मतलब इकट्ठा करना, भंडारण करना। तो केरोसिन को, केरोसिन के अंदर सोडियम को क्या करते हैं, अपने भंडारित करते हैं। धातु सोडियम वायु प्रभावे होने पर जल जाती है, वायु प्रभावे के कारण नहीं जलती है, वायु प्रभावे होने के कारण नहीं जलती है, यानी कि जो वायु से इसका जो यूं कहें कि जो गलनांक जो होता है या ज्वलनशीलता जो होती है वो अधिक होती है। क्या होती है, ज्वलनशीलता जो होती है वो अधिक होती है। ओके, जिसके कारण ये जल जाती है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं, नहीं आर स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्रभावे शब्द आ गया। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, बी सही भी नहीं है। देखो फिर है ए सही है परंतु आर गलत है, देखो ए सही है परंतु जो आर है वो क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्यों गलत है, मैंने यहां लिख दिया, आपको पढ़ लेना। नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है, हमने सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है, यानी मिलान चिन्ह वाले प्रश्न भी बना लिए हैं। यहाँ देखो जर्मन सिल्वर जो है, जर्मन सिल्वर जो है, जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर के अंदर है, जर्मन सिल्वर के अंदर एक धातु निकल होती है। देखो एक धातु जो है वो कौन सी होती है, निकल होती है। सोल्डर में टिन धातु पाई जाती है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस होती है, जो मैंने बताया जो पाउडर बनाते हैं अपने, जो विरंजक चूर्ण जिसका नाम बताया आपने। और हाइपो जो है सोडियम, हाइपो के अंदर है सोडियम होता है। तो कौन सा आ जाएगा, देखो
2 1 4 3, 2 1 4 3 सही हो जाएगा। देखो 2 1 4 3, 2 1 4 3, देखो डी ऑप्शन जो है अपना सही हो रहा है, डी ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है। ऐसे प्रश्न भी बना के एग्जाम में दे सकता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, ऐसे प्रश्न पटवारी और वीडियो के अंदर मुख्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं। पटवार और वीडियो में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो पटवार और वीडियो वाला अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो वो भी ध्यान रखें इस बात का। और 4th ग्रेड के अंदर भी पूछ ले तो उनको भी ध्यान रखना ही है। देखो क्यों है। इसके बाद 56 नंबर देखो, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है इस पर निक्षेपण होना। क्रोमियम ऑक्साइड की परत का नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड परत का, निकल ऑक्साइड की परत का, जिंक। तो एल्यूमिनियम पृष्ठ एनोडीकृत, एनोडीकृत क्या होता है, देखो जब धातु है और जैसे ही वायु के संपर्क में आएगी तो वो उनके ऊपर एक परत जम जाती है। क्या जम जाती है, परत। अब उस परत को मोटा करने के लिए एल्यूमिनियम की एक बड़ी परत चढ़ा दी जाती है उसके ऊपर। एल्यूमिनियम की क्या चढ़ा दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है, उसको बोल देते हैं अपने एनोडीकृत। क्या बोल देते हैं, एनोडीकृत। ओके, हाँ जी, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत को ही क्या बोलते हैं, अपने एनोडीकृत बोलते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, हाँ जी, तो एनोडीकृत क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जो है वो हो जाएगा। ओके, क्यों हो जाएगा मैंने यहाँ लिख दिया आपको। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस एक में रजत नहीं होता है। रजत जो है वो नहीं होता है, ये बताना है आपने। रजत जो है वो नहीं होता है, ये बताना है। यानी कि इनमें से रजत जो है वो किसमें नहीं है, हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर या लूनर कास्टिक। तो जर्मन सिल्वर के अंदर जो है वो रजत जो है वो नहीं पाया जाता है, बाकी सब में रजत जो है वो पाया जाता है, रजत पाया जाता है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट जो है क्यों है यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। रजत मतलब चांदी। वे कौन सी दो धातुएं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है, सिल्वर रंग की नहीं होती है, वो कौन सी है, सिल्वर रंग की कौन सी जो है वो नहीं होती है। तो तांबा और सोना जो है ये सिल्वर रंग की नहीं है, सिल्वर रंग की नहीं है, बाकी सभी जो है वो सिल्वर रंग की है, यहाँ जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट आ जाता है, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है। पास्कल नियम के द्वारा, किसके द्वारा, पास्कल नियम द्वारा, बॉयल नियम द्वारा, आर्किमिडीज का सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो जो धातु होती है, इस धातु की शुद्धता का जो पैमाना है या शुद्धता की जो जांच है वो किसके द्वारा की जाती है, आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा की जाती है। भी कितनी धातु जो है वो शुद्ध है, धातु जो है वो शुद्ध कितनी है, यानी कि अंदर उस धातु में अशुद्धियां जो है वो कितनी है। देखो मैंने अभी बताया आपको, धातुएं जो हमें 3 रूपों में मिली है, कार्बोनेट, सल्फाइड और स्वतंत्र अवस्था में। तो जायज सी बात है कि उनके अंदर अशुद्धियां पाई जाती है। अलग अलग विधियों द्वारा इनको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो किस में कितनी अशुद्धियां हैं, इस बात का पता लगाने के लिए, यानी शुद्धता की जांच करने के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो काम में लिया जाता है। यहां मैंने इसके बारे में विस्तार से बता दिया। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, गलनांक जो है वो सबसे कम है, यानी कि ये बताना है। देखो गलनांक सबसे कम है, गलनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर वस्तु गलना प्रारंभ कर दे, वह ताप उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक। तो धातुएं जो है वो लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। किससे, ठोस अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र ऐसी धातु थी जो मरकरी, जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो पहले से भी द्रवित है, तो उसका गलनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। तो गलनांक किसका सबसे कम है, जो मरकरी है। मरकरी का दूसरा नाम आपको क्या बताया था, पारद या फिर पारा भी बोल देते हैं, पारद या फिर पारा भी कह देते हैं। ओके, हाँ जी, यहाँ लिख दिया मैंने। देखो जो सोना है उसका जो गलनांक है वो कितना होता है, 1064 है, चांदी का 961.8 है, तांबे का 1058 है, और पारा जो है इसका सिर्फ 38.89 है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है श्वेत फास्फोरस, सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। जो श्वेत फास्फोरस है ना, इसको किस में रखा जाता है ये बताना है। ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल, एल्कोहल
और जल। जो श्वेत फास्फोरस है ना, ये जल में अघुलनशील है। देखो जल में क्या है, अघुलनशील है, ये अघुलनशील है, अघुलनशील है, ध्यान रखना है। इसलिए इसको जल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। ओके, हाँ जी, यहाँ लिख दिया है, पढ़ लेना। नेक्स्ट देखें, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं। यानी कि किसी अयस्क को, मैंने अभी बताया आपको, जो धातुएं हैं वो 3 रूपों में पाई जाती है। तो उनका पहले क्या, जैसे ही वो अपने खोद नीचे से भूमि से खोद कर निकालते हैं, वो क्या किसका उनको खोद के निकालते, तो उनको क्या बोलते हैं, खनिज। फिर उसका अयस्कीकरण किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगी, अयस्क, है ना। तो अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन। ये सही कर लो, देखो निस्तापन होता है, ये निष्पातन नहीं है, निस्तापन होता है, निस्तापन। ओके, निस्तापन होता है, ध्यान रखना है। तो निस्तापन इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अपने पास, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। मैंने बताया था टंगस्टन धातु का बना होता है। ये प्रश्न है, रिपीट हो गया है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं। अर्धचालक पदार्थ है कौन से हैं, तो अर्धचालक पदार्थ हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो क्या है, अर्धचालक है। यानी कि इनका ताप बढ़ाकर इनको चालकता के रूप में ढाला जा सकता है या चालक धातु के रूप में बनाया जा सकता है। ओके, हाँ जी, चालक धातु के रूप में बनाया जा सकता है। ओके, हाँ जी, चालक धातु के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है, किसकी एक मिश्र धातु है। लोहा, कार्बन और जिंक, लोहा, जिंक और मैंगनीज, लोहा, क्रोमियम और निकल, और लोहा, क्रोमियम और कार्बन। तो कौन सी आ जाएगी, लोहा, कार्बन और जिंक। लोहा, कार्बन और जिंक, ये क्या आ जाएगी अपने पास, स्टेनलेस स्टील। क्या आ जाएगा, स्टेनलेस से स्टील आ जाएगा। ओके, स्टेनलेस स्टील नहीं। क्रोमियम और निकल भी होता है, ये नहीं होता भी, क्रोमियम और निकल होता है इसमें, क्रोमियम और निकल, क्रोमियम और निकल होता है इसमें, क्रोमियम और निकल, क्रोमियम और निकल, ये है। सी ऑप्शन सही होगा भी इसका, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अपने पास, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु। मैंने आपको बताया अमलगम हम किसको कहेंगे, ऐसी मिश्र धातुएं जिनमें एक धातु जो है वो पारा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे। तो आधार धातु क्या हुई, इसमें पारा हुई, क्या हुई, पारा। तो पारा क्या है, इसका आधार है अमलगम का। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट है, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। लाभकारी नहीं है, ध्यान रखना है, लाभकारी नहीं है, ये बात बतानी है। एनिलन, ग्रीस लगाना, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना। देखो पेंट करके अपने उसको बचाया जा सकता है, देखो जंग से, है ना, जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं अपने, जस्ते की परत भी चढ़ाते हैं, ग्रीस भी लगाते हैं। एनिलन नहीं करते हैं, है ना, ये एनिलन जो है नहीं करते हैं, ये नहीं है। तो कौन सी आ जाएगी, ए ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एनिलन जो है वो हो जाएगा। एनिलन का प्रयोग जो कांच वाली धातुएं जो होती है उनके लिए किया जाता है। देखो कांच के लिए, किसके लिए किया जाता है, कांच के लिए, ध्यान रखना। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा या फिर पिटवा लोहा। जो पिटवा लोहा होता है ये इसका शुद्धतम रूप होता है, ध्यान रखना है। कौन सा, पिटवा लोहा जो है वो शुद्धतम रूप होता है, पिटवा लोहा जो होता है वो शुद्धतम रूप होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। एल्यूमिनियम। कौन सी है, एल्यूमिनियम है। ओके, कौन सी है, एल्यूमिनियम है, ध्यान रखना है। कौन सी थी, एल्यूमिनियम, मैंने आपको बताया। इसके ऊपर अपने क्या करते हैं, जो एल्यूमिनियम है इस परत को मोटा करने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ा देते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एनोडीकरण।
क्या बोलते हैं, एनोडीकरण बोलते हैं। ओके, हाँ जी। सिडेराइट किसका एशक है, सिडेराइट जो है वो किसका एशक है ये बताना है। सिडेराइट जो है वो किसका एशक है, ये है आयरन का। किसका एशक है, आयरन का एशक है, ध्यान रखना है, किसका है, आयरन का। ओके, हाँ जी, यहाँ लिख दिया मैंने, सिडेराइट नामक एशक में लोहे की जो मात्रा होती है वो 48% होती है। ओके, किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार के यौगिक हैं, नाइट्रोजन विविध प्रकार के यौगिक बनाता है, ये बताना है अपने को। देखो -3 +5, ध्यान दें, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो है ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो क्या होता है, 2,5, क्या होता है, 2,5 होता है। तो इसकी जो संयोजकता जो होती है, संयोजकता जो होती है वो क्या होती है, संयोजकता -3 और +5 होती है। क्या होती है, -3 और +5 होती है, ध्यान रखना है। तो यही आपको इसमें बताना है। तो -3 और +5 देखो ए ऑप्शन में ही है अपने पास, किसमें है, ए ऑप्शन में ही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाता है, एक श्वेत ठोस पदार्थ ए गर्म करने पर एक गैस निकलता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार वह ठोस ए जो है वो क्या है, जिंक सल्फेट है, जिंक कार्बोनेट है, या फिर जिंक सल्फेट है, या जिंक लेड कार्बोनेट है। तो क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, ध्यान रखना है। क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। ओके, ध्यान रखना है, जिंक कार्बोनेट होता है। जिंक कार्बोनेट है, यानी कि जिंक कार्बोनेट को क्या करना है, अपने को गर्म करना है। क्या करना है, गर्म करना है। तो जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, देखो ZnCO3। जैसे ही इसको अपने गर्म करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, गर्म करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी के कारण जो चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाएगा। देखो इसी के कारण वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, तो ये था अपना आज का टॉपिक। क्या था टॉपिक, धातु, अधातु और प्रमुख पदार्थ। तो बड़ा ही अच्छा सेशन था। तो इस सेशन को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर करें। और कल की क्लास जो है वो अपनी होने वाली है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन और नियम, और नियम, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कल की क्लास में। बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है होने वाली है कल की भी। तो इस क्लास को भी देखना न भूलें और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ये बात बता दें कि कल की क्लास भी आज की तरह बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और कल की क्लास जो है वो कौन सी होने वाली है, प्रकाश का परावर्तन और नियम जो है इसके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।